जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरु जी। और आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का ये सत्संग गुरुजी ने बहुत खास तरीके से लिखवाया है। मेरी जुबान पर आज वही शब्द हैं जो वो बुलवाना चाहते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी की हर बात आपके ही फायदे के लिए होती है। संगत जी, आपने सत्संग पर इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप अपने बेटे या बेटी के लिए चिंतित हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 3 काम हैं जो आपको छोड़ने हैं ताकि आपके बच्चे का भाग्य उज्जवल हो सके और उनकी जिंदगी में सुख शांति आए। गुरुजी ने अपनी संगत के लिए 3 बातें हमेशा सिखाई हैं और आज मैं वो आपके साथ बांट रहा हूँ। पहला काम जो छोड़ना है वो है मांगने का अहंकार। नाम से बड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम अहंकार कब करते हैं, मांगने में कैसा अहंकार। तो संगत जी चलिए समझते हैं इसको। संगत जी, हम सब अपने जीवन में सुख शांति और ब्लेसिंग्स चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमें तभी मिलेंगे जब हम अपने गुरुजी से कुछ मांगेंगे, लेकिन गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं, बात करो। जब आप उनसे सिर्फ मांगते हो तो आप ये मानते हो कि आप उनसे बड़े हैं, कि आप सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। यही तो अहंकार है। आज मैं आपको एक बीज और एक पेड़ की कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, उसने एक बीज बोया। उसने ये सोचकर नहीं बोया था कि ये बीज बड़ा होकर मुझे फल देगा, मुझे छाया देगा। उसने बस ये सोचा कि इस बीज में एक जीवन है, ये बढ़ेगा और इसकी अपनी एक यात्रा होगी। उसने उस बीज को रोज पानी दिया, उसकी देखभाल की और उसे सूरज की रोशनी दी। कुछ समय बाद वह बीज बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन गया, जिसकी छाया में अनगिनत लोग बैठते थे और जिसके फल सब खाते थे। संगत जी, हमारी सेवा भी उसी बीज की तरह है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को एक रोटी खिलाते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो हम ये सोचकर नहीं करते कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। हम बस ये करते हैं क्योंकि हम उस पेड़ को पानी दे रहे हैं। हम इस भाव से करते हैं कि ये गुरुजी ने हमसे करवाया है और हम उनकी रचना का हिस्सा हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम ये बिना किसी लालच के करते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फल उगाता हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तुम्हारी एक छोटी सी सेवा का फल कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में वापस आता है। अपने बच्चे के भाग्य के लिए मांगने का अहंकार छोड़ दो और बिना सोचे सेवा करो, क्योंकि जब गुरुजी आपको इस सेवा का फल देंगे तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरा काम जो छोड़ना है, दूसरों को नीचा दिखाना। संजय जी, कई बार हम छोटी छोटी बातों का अहंकार कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर गुरुजी कहते हैं नम्र हो जाओ। संजय जी सोचिए, सूरज रोज उगता है, पर क्या उसने कभी अहंकार किया? चांद रोज निकलता है, पर क्या वो अपने प्रकाश का घमंड करता है? ये तो गुरुजी की बनाई दुनिया है, जहाँ हर चीज अपने धर्म से निम्रता से काम करती है। आप अगर अपने बच्चों के अच्छे भाग्य के लिए सोचते हैं तो यह बात याद रखें कि जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना, उनका अपमान करते हैं या छोटी छोटी बातों का घमंड कर बैठते हैं, तो आपकी यह नकारात्मक ऊर्जा आपके बच्चों के भाग्य को भी प्रभावित करती है। गुरुजी ने एक बार एक संगत को समझाया था कि बेटा, जब भी तुम्हें किसी बात का घमंड हो तो एक बार मेरा सत्संग सुन लो। तुम पाओगे कि ये सब मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं जो इतने नम्र भाव से रहते हैं कि तुम्हें खुद पर शर्म आएगी। अगर आपके पास कुछ है तो वो गुरुजी का ही तो दिया हुआ है, उसे जताओ नहीं, उसे गुरुजी का प्रसाद समझो। जब आप नम्र हो जाते हो तो हर कोई आपको प्यार करता है और आप खुद को हल्का महसूस करते हो। अपने बच्चों के भाग्य के लिए अहंकार और दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ दो। अगर आपसे कभी गलती से भी ऐसा हो जाता है तो उसकी भी गुरुजी से माफी मांगो और फिर आगे बस ध्यान रखो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब काम गलती से भी कभी नहीं हो पाएंगे। तीसरा काम जो छोड़ना है वो है डर और चिंता।
गुरुजी के बच्चे हो यार आप, डर और चिंता किस बात की है। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमारा काम नहीं बन रहा, हम हर तरफ से परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है, और सबसे ज्यादा हम अपने बच्चों की किस्मत को लेकर चिंतित रहते हैं। पर गुरुजी ने कई बार अपने संगत से कहा है कि घबराना नहीं है, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम चिंता क्यों करते हो। एक सत्संग में एक संगत ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, मेरे हाथों की लकीरों में तो दुख ही दुख लिखा है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हाथों की लकीरों को क्या देखना, मैंने तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल दी हैं। मेरा काम है सब ठीक करना, तेरा काम है सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना। संगत जी, गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। हमारा वक्त भी आएगा और वो हमें उस वक्त से ज्यादा देंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा निडर बने और उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको खुद डर और चिंता छोड़नी होगी। बस गुरुजी को याद करना है, उन पर विश्वास रखना है। जब तुम उन पर अपना सब कुछ छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे हर उलझन को सुलझा देते हैं। अंत में बस यही कहूंगा कि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि डर किस बात का है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहीं भी हो मैं तुम्हारे दिल में ही हूँ। जब तुम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो वो तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को हल कर देते हैं। बस उनसे बात करो जैसा एक बच्चा अपने पिता से करता है। उनको बोलो कि गुरुजी, आप मेरे साथ हो, मैं जानता हूँ आप सब ठीक कर दोगे। और संगत जी, एक मेरी अरदास है आप सबसे कि आज रात सोने से पहले बस गुरुजी का नाम लो, उनका नाम जप करो, उनका नाम जपते जपते एक बड़ी सी प्रार्थना करो। और जब तुम अपने मन को शांत करके सोते हो तो आप पाएंगे कि गुरुजी आपके सपनों में आकर आपको जरूर दर्शन देंगे और आपकी हर परेशानियों को दूर करेंगे। आप बस पूरी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेकर सोइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा शांत रहिए और गुरुजी पर विश्वास रखिए। सब अच्छा होगा, सबका कल्याण होगा। गुरुजी हमारे साथ हैं। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई हो या मेरी पूरे सत्संग में आपको कोई भी बात अच्छी ना लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको बुरा लगाना नहीं है, बस गुरुजी का संदेश आप सब तक पहुंचाना है। मैं एक और बार माफी मांगता हूं अगर आपको किसी भी चीज का, कोई भी शब्द का, किसी भी भाव का मेरा बुरा लगा हो। और इसी के साथ अब मैं आज का अपना सत्संग यहीं समाप्त करता हूं। कल मिलेंगे अगले सत्संग में, तब तक के लिए आप अगली संगत का सत्संग सुनिए। चलिए संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, हमारा सत्संग में जाना या घर पे सत्संग होना या हमारा बड़े मंदिर जाना, संगत जी, गुरु महाराज की मर्जी के बिना नहीं होता। और संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से घर में सत्संग हुआ, उसके लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, घर में सत्संग जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आती हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन संगत जी, सब करने कराने वाले गुरुजी हैं और वो सब कैसे कैसे होता चला जाता है। जब हम देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ अपने आप ही हो गया, हमने कुछ किया ही नहीं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक संगत आंटी को भेजा जिन्होंने दरबार सजाया और हमारे गुरु महाराज इतने ब्यूटीफुल वहाँ पे बैठे। और संगत जी, एक और संगत आंटी आई जिन्होंने पूरा मेरा हेल्प किया लंगर प्रसाद बनाने में। और पूरे सत्संग के दौरान संगत जी, हर कोई जो गुरु परिवार में है, हर कोई ऐसे हेल्प करते हैं और कैसे सब चीज़ें हो जाती हैं पता ही नहीं चलते। संगत जी, गुरु महाराज अपनी संगत में है और गुरु में संगत, संगत में गुरु। गुरु महाराज किसी भी रूप में आके सब कुछ करा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे सब कुछ हो गया, कैसे इतना अरेंजमेंट करवा दिया। संगत जी, वो सब गुरु महाराज करवाने वाले हैं। और उसके बाद हम ये सोचते हैं हम तो ऐਵੇਂ ही टेंशन ले रहे थे, जब करने कराने वाले गुरु महाराज हैं तो हमें क्यों टेंशन लेना। संगत जी,
बहुत ब्यूटीफुल सत्संग शेयर करवाए गुरु महाराज ने। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने पूरी संगत परिवार को दिया। एक अंकल जिनका डिवोर्स हुआ था लास्ट ईयर, वो गुरु महाराज से जुड़े, उनको चारों तरफ से गुरु महाराज की कॉलिंग आ रही थी। ही वॉज गोइंग थ्रू अ रफ फेज लास्ट ईयर। इस साल उनकी रीमैरिज हुई, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं बहुत ज़्यादा। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। जब गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हर कर्म वो बहुत आसानी से कटवा देते हैं, जो हमें काटने में बहुत जन्म लगने थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर कर रही थी जो मैंने पहले भी शेयर किया था कि पेट दर्द से रिलेटेड, कि एक आंटी ने पेट दर्द से रिलेटेड शेयर किया। उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ को भी सेम, एक और संगत आंटी, मेरे को, मेरी सिस्टर को पेट दर्द हुआ और पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने काटा। संगत जी, जब मैं वो सत्संग होने के बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही थी, फिर एक और आंटी के मेरे पास आई और बोली कि उनको भी एकदम पेट दर्द हो रहा है और गुरु महाराज ने पता नहीं कितने कल्याण किए। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज हमारे को वो मेडिसिन की तरह सुनवाते हैं और पता नहीं हमारा कैसे कल्याण कर देते हैं। ये हमारे कर्म कटवाता है संगत जी, सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना। और मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि हमें सत्संग से जोड़ा, हमें सत्संग सुनवाया, हमसे सत्संग बुलवाया। संगत जी, हमारी औकात ही नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन गुरु महाराज ने हमें, गुरु महाराज जानते थे ये कलयुग में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंसान भटके हुए हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए सत्संग से जोड़ना है। और सत्संग सच का साथ जिसने गुरु महाराज ने हमें जोड़ा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरी डॉटर का बर्थडे था और गुरु महाराज ने सत्संग कराया और बहुत ब्यूटीफुली संगत परिवार के साथ सत्संग के थ्रू वो सेलिब्रेट करवाया। संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना था। जब हम निकले घर से तो 777 की ब्लेसिंग, जब हम आए 777 की ब्लेसिंग, गुरु महाराज एक संगत के रूप में पूरा टाइम साथ में थे और संगत जी वो अपनी उपस्थिति दिखा रहे थे और हर चीज़ बहुत अच्छे से करा दी गुरु महाराज ने। उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती। जो उन्होंने मुझे दिया है या हम सबको दिया है, हमारे अंदर जो बदलाव लेके आए गुरु महाराज, जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आए, जो हमारे अराउंड लोगों में बदलाव लेके आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा। और उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु महाराज को। उनको हर पल का शुक्राना है जो उन्होंने मेरी लाइफ में लिखा। बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। एक्चुअली गुरु जी, मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत दिन हो गए से, मतलब मेरे हस्बैंड की चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन थी और ENT से वो दवाइयाँ लेके अब ठीक करते थे। फिर 15 दिन बाद उनको मतलब कंजेशन हो जाता था, पूरा साइनस जाम हो जाता था, मतलब ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी होती थी। तो गुरुजी की कृपा से हमें कहीं से पता चला कि डॉक्टर एक बड़े अच्छे पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो उनको दिखाकर देखो एंड वो ठीक कर देंगे। तो पहले तो मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे नए डॉक्टर को दिखाने के लिए, और फिर एक ऐसे ही हर दूसरे दिन एंटीबायोटिक्स लेने लगते थे। हर 15 दिन बाद एंटीबायोटिक्स लेके अपने आप को सप्रेस कर रहे थे जो प्रॉब्लम थी। तो जब उन्होंने लास्ट टाइम एंटीबायोटिक्स लिए तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी संगत जी। मेरे हस्बैंड स्मोकिंग भी करते थे और बहुत ज़्यादा आइस लेके पीते थे, लाइक कोल्ड ड्रिंक में या छाछ में या फिर जूसेस में, कुछ भी चीज़ वो बिना बर्फ़ के नहीं पीते थे। तो इस वजह से बहुत जल्दी उनका गला चोट हो जाता था। तो फिर
एक बार मैं उनको बस गुरुजी ने रास्ता दिखाया तो मैं ना कुछ सोचा ना समझा। जैसे ही उन्होंने उनकी तबीयत खराब हुई तो मैंने उनको डांट डपट कर उनको एक जो डॉक्टर हमें बताया था पुल्मोनोलॉजिस्ट, और उनका नाम था डॉक्टर रोहित करोली, तो उनकी सरनेम भी करोली था। तो मुझे पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, क्योंकि हम नीम करोली बाबा जी के मंदिर भी जाते हैं, तो मुझे समहाउ मैंने रिलेट किया कि नीम करोली बाबा जी ने शायद इनको हमारे इलाज के लिए भेजा है। तो मैं जबरदस्ती अपने हस्बैंड को उस दिन लेके गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने देखते ही उनको बोल दिया, और जैसे ही उन्होंने स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया तो बहुत ज्यादा इनके लंग से सांस निकल ही नहीं रहा था। कहते आपकी हालत इतनी खराब है। तो सबसे पहले तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड को एडवाइस किया कि इनको स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। तो फिर और मेरे हस्बैंड बड़े जिद्दी किस्म के, उनको जो चीज अंदर से अगर नहीं जागता तो वो चीज वो नहीं करते। मतलब बहुत मुश्किल है उनको समझाना और इलाज कराना, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा केयरलेस हैं, गुरुजी जानते हैं। तो मुझे एकदम ध्यान रखना पड़ता है। बहुत चीटिंग भी कर लेते हैं, मुझसे झूठ भी बोल देते हैं। तो फिर मैंने बस गुरुजी पे छोड़ा, क्योंकि मेरे समझाने से तो कुछ होने वाला था नहीं। और टेंशन तो देखो होती है जब कोई बात नहीं मानता है और हेल्थ के ऊपर आता है। तो केयरलेसनेस, डॉक्टर ने मना ही किया था कि देखो लंग्स का मामला है। तो मैंने तो गुरुजी से बस अरदास की कि गुरुजी आपने संभालना है, आपने हिम्मत देनी है, माता रानी, ये मंगला गौरी माँ, मतलब आपने ही संभालना है सब कुछ। मेरी लाइफ अब मैंने आपके हाथ में दे दी है। आपने मेरे हस्बैंड की हिम्मत बढ़ानी है, आपने ही देखना है। और बस मैं इनको जल प्रसाद देती गई, चंदन तिलक लगाती गई, और दवाइयाँ जैसे देनी है डॉक्टर ने जैसे समझाया, नेबुलाइज करने को भी बोला था, तो वो सब मैंने किया। और डॉक्टर ने हमें 10 दिन के बाद दोबारा बुलाया था। तो फिर जब 10 दिन में गए तो इन्होंने हिम्मत करके स्मोकिंग भी क्विट करी। एक आधी बार पकड़े गए थे तो मैं बहुत नाराज हो गई थी कि डॉक्टर ने जब मना किया है तो भी ये एज है कि आपको अब छोड़ देनी चाहिए। तो फिर बस भगवान का ध्यान दिया और प्रार्थना करती रही। इनके दोस्तों से, इनके कजिन से सबको बोला कि प्लीज इनको स्मोकिंग के लिए फोर्स मत करिए, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। और बस संगत जी, मैं सिर्फ भगवान का मंत्र जाप करती थी, मेरे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो 10 दिन बाद जब डॉक्टर को दोबारा दिखाया तो काफी इम्प्रूवमेंट था। तब फिर मैं डेली सूप भी बना कर देती थी शाम को इन्हें। फिर नवरात्रे आ गए और फिर 10 दिन के बाद जब डॉक्टर ने दोबारा बुलाया तो इम्प्रूवमेंट था। फिर उसने हमें 2 वीक्स की दोबारा से मेडिसिन दी, कुछ चेंजेस करके, कि अब आप 2 हफ्ते के बाद मुझे दिखाइए। तो बीच में मेरे हस्बैंड फिर से बर्फ लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और फिर इनका साइनस सारा जाम हो गया। और एक दिन मेरे को फील हो रहा था 2-3 दिन से कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैसे ही जो कि ये बर्फ लेना स्टार्ट करते हैं इनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर वही था कि एकदम नवरात्रे खत्म हुए, हम लोगों को कहीं जाना था तो इन्होंने बर्फ डाल के पी लिया। तो फिर संगत जी, मतलब तब तो मुझे लगा चलो शायद इम्प्रूवमेंट है तभी पी रहे होंगे। फिर इनकी तीसरे दिन तबीयत खराब हो गई, और फिर मेरे को तो नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि पता है कि अगर मुझे बोलेंगे तो मैं डांट लगाऊंगी कि इस बर्फ क्यों ली, तुमने परहेज क्यों नहीं किया। तो मुझसे डॉक्टर का नंबर मांगने लगे। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि तुम्हें डॉक्टर का नंबर क्यों चाहिए। तो फिर कह रहे ऐसे ऐसे कंजेशन हो रहा है। मैंने तुरंत डॉक्टर से कॉल किया और मैंने कहा आप जहाँ भी बैठे हैं मैं इनको तुरंत अभी दिखाने लेकर आ रही हूँ। तो दिखाने गए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको तो परहेज करना ही है बर्फ से। आप फिर इन्होंने फिर मेडिसिन चेंज की, और मैं संगत जी पूरी मतलब दवाई देती और एक एक दिन काउंट करती हूँ कि कब खत्म होगा दवाई का सेशन, कब इनको आराम आएगा। बिकॉज आपका पार्टनर पेन में है तो आप खुद भी पेन में ही हो, तो क्या ही करें, गुरुजी के हाथ में ही है। इस बीच मुझे
एक गुरुजी के सत्संग का बुलावा आया था, हमारे रिश्तेदार में किसी ने करवाया था, तो हमें गुरुजी के सत्संग में बुलावा भी आया जाने का, तो गुरुजी की कृपा हुई। तो जब मैं सत्संग में गई संगत जी, तो गुरुजी की तस्वीर के आगे उनको जैसे ही मैं देखती निहारती, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू आते, इतने आंसू आ रहे थे, इतने आंसू, मतलब बस जैसे मैं बस रोए जा रही थी, गुरुजी की तस्वीर को देख ही नहीं पा रही थी। तो मैं जैसे तैसे टिश्यू लेके अपने आंसू पोंछ रही थी, कोई भी शब्द चलता तो मुझे इतना इमोशनल हो रही थी मैं, कोई भी शब्द चल रहा था आंसू ही निकलते जा रहे थे, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर भी मेरे को थोड़ी बहुत सेवा का मौका मिला, मैंने चाय प्रसाद की थोड़ी सी सेवा करी, और जो जो मुझे बोली गई थी सेवा कर दो तो मैं कर रही थी, हेल्प कर रही थी। वो भी सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जब आरती करने लगी तब भी गुरुजी को देख के एकदम आंसू बह रहे थे, मतलब मैं गुरुजी की तस्वीर को निहारूं और बस आंखें भर आईं। तो मुझे लगा पता नहीं, सब बैठे थे, मेरे इन-लॉज भी थे, तो लग रहा था कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि हमने किसको कितने दुख दे रखे हैं, बट मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की हेल्थ में जा रहा था। और मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि ये गुरुजी इनको जल्दी से ठीक कर दो, इनकी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, इनको लॉन्ग लाइफ बख्शिए, मुझे सुहागनी इस धरती से उठाइए। मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी। घर आई तो वहां पे हमें लंगर पैक्ड करके मिल रहा था, तो मैंने को अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो घर चल के मैं अपने हस्बैंड अंकल को ये खिलाऊंगी। और वो आए, उन्होंने नेबुलाइज स्टीम करी, लंगर चखा, तो सुकून लगा। मैंने उसके लिए गुरुजी का शुक्राना किया। अब जब नेक्स्ट विजिट के लिए डॉक्टर ने बुलाया तो इन्होंने परहेज, मैंने पूरा परहेज का ध्यान रखा और गुरुजी की कृपा से इन्होंने भी पूरा परहेज किया, क्योंकि जब इनकी हेल्थ खराब होती है तो मैं खूब रोती हूँ, इनसे लड़ती हूँ कि प्लीज when you are not well, I am also not well. I am also in equal pain. So please आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, नहीं तो मैं ज्यादा दिन ऐसे में टेंशन में, मुझे कुछ हो जाएगा क्या फायदा। तो बस गुरुजी की कृपा से फिर जब नेक्स्ट विजिट के लिए आज मैं डॉक्टर के पास गई 14 अक्टूबर को, तो डॉक्टर ने कहा तो चेस्ट इज क्लियर, कंजेशन नहीं है बहुत। आई फील सो हैप्पी। मैंने वहीं गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने यही सोचा था कि मैं घर जाते ही गुरुजी का आज मुझे शुक्राना करना ही है, ये न्यूज़ सुनाने के लिए। और संगत जी, कई दिनों से गुरुजी का मैसेज भी आता था कि तुझे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो मेरे लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या होगी कि डॉक्टर ने कहा हाँ प्रिकॉशंस तो इनको लेने ही हैं, क्योंकि ही इज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, तो प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं इनको। मतलब ठंडा नहीं लेना है, बर्फ नहीं लेनी है, खट्टा नहीं लेना है, तो ये प्रिकॉशंस का तो इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और बट गुरुजी ने सही से इनको पकड़ा तो इलाज शुरू कराया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सही डॉक्टर से मिलवाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को हिम्मत दी कि वो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ पाए, ठंडा छोड़ पाए, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। आपकी मेहर के बिना गुरुजी ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत जिद्दी हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। उनको जो उनके मन में आता है वो ही करते हैं, वो इतने जिद्दी हैं। बट गुरुजी आपकी बहुत बहुत कृपा है, आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। हमेशा हमें अपने शरण में रखिएगा, हमारा विश्वास आपके प्रति हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इधर ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, तो आइए मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पास सदा सहाय। और अभी भी मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ और मैं एकदम सामने देख रही हूँ, तो मुझे दूसरे रूम से साईं बाबा मेरे जस्ट सामने बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे देख रहे हूँ। हे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब
सबका भला करना। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का शुक्राना, सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी का शुक्राना, सभी का शुक्राना। हर हफ्ते हर दिन एक सत्संग है। गुरु पा के आदेश से मैं आज फिर वीरवार संडे के दिन में आज प्रेजेंट हूँ आपके सामने। गुरु जी के आदेश से उनके समरूप के सामने उपस्थित होकर मैं आज अपना सत्संग कह रहा हूँ। शंकर जी, पिछले हफ्ते मेरे मुंह में राइट हैंड साइड में मुंह के अंदर जहाँ पे विस्डम टीथ होती है, जिसको हम लोग लास्ट वाला जो दांत होता है वो निकल रहा था, वो निकल चुका है। तो वहां पे मेरे बहुत सारा दर्द हो रहा था, इवन छाले पड़ गए थे और मुंह मेरा खुल नहीं रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैं दवा भी कर रहा था पर दवा उस तरह असर नहीं कर रही थी। तो एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि अच्छा, इधर ये था कि छाला भी है। फिर गुरु जी का टीका प्रसाद लगाने का मेरे दिल में बार बार ये बातें आ रही थी। उस दिन मैंने गुरु जी का टीका प्रसाद उस मुंह खोलकर उस छाले पे लगा दिया और अगले दिन से मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया शंकर जी। और 2 दिन में मैं अपना मुंह खोलकर खा भी सका और वो हमेशा के लिए गायब हो गया दर्द। वो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शंकर जी, कल मैं किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। इवन मैं परेशान चल भी रहा हूँ। जीवन का जो आधार होता है वो चीज मेरी बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। और कल मैं शंकर जी, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि बात मतलब गलत है, सही है, मुझे नहीं मालूम। प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे, आंटी जी को, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सत्संग कर रहे हैं, कि मैंने जो है एस्ट्रोलॉजर से भी संपर्क किया कि इस समस्या के पीछे, ये समस्या बार बार आ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन मैं संतोष नहीं कर पा रहा, मैं धैर्य नहीं रख पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि चीजें जल्दी सही हो जाए। मैं भटक गया था, मैं बहुत ज्यादा भटक गया था। एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर रहा था, हालांकि मैंने कोई रेमेडीज मानी नहीं। वो जो भी रेमेडीज बता रहे थे मैं गुरुजी पे छोड़ दे रहा था, क्योंकि ऑल इन वन लास्ट में मैं गुरुजी पे आ जाता हूँ। तो संगत जी, मैं ऑफिस में था, पार्क में, ऑफिस का एक छोटा पार्क है पीछे, वहां टहल रहा था शाम को। अमूमन मैं रोज शाम को मैं टहलता हूँ मंत्र जाप करते हुए। गुरुजी टहलवाते हैं मंत्र जाप करवाते हुए। तो मैंने इस अरदास की गुरुजी पास है कि अगर ऐसा है तो आप तितली रूप में दर्शन दीजिए रात में 8 बजे, 7 बजे की 7:30 बजे। तो मुझे यकीन था कि तितली रूप रात में इतनी दिखेगा नहीं। फिर मेरे मन में वहीं पर आया कि तितली स्वरूप तुमको यहाँ नहीं दिखेगा, हो सकता है रास्ते में दिखे, हो सकता है घर पे दिखे, मे भी पॉसिबल हमारे कमरे में दिखे। ये बात मेरे मन में आई। फिर मैं उदास होकर वहां चल दिया। फिर मैंने सत्संग सुनते सुनते मैं ऑफिस में गया, थोड़ी देर सत्संग सुना। फिर मैं घर पे आया गुरु जी के सत्संग संगत जी। फिर मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं घर पे आया, वैसे ही मेरे बरामदे में, जहाँ पे मेरा सिटिंग एरिया है, वहां पे एक तितली उड़ रही थी। मैंने शुक्राना किया, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने शुक्राना किया और मुझे फिर से विश्वास हुआ कि हाँ, मेरी सभी चीजें सही होंगी। गुरु जी ने संकेत दे दिया है। इस पर भी संगत जी, मैं इतना परेशान हूँ कि आज संडे के दिन मैंने आज दिन भर गुरु जी से मैं लड़ाई की, दिन भर मैंने गुरु जी से बात की और वो बातें की जिन बातों का मुझे कोई भी जवाब कभी मिला ही नहीं, दिन भर गुरु जी से। लेकिन लास्ट में जब मैं खाना खा के उठा, मैं बोलता जा रहा था गुरु जी को, बोलता जा रहा था, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, क्यों ऐसा, क्यों, कहाँ मैं गलत हूँ। तो ये सारी बातें, क्योंकि इंसान अगर गलत नहीं होता संगत जी, तो वो किसी से भी लड़ जाता है, किसी से भी कुछ भी कह सकता है। सच्चाई में इतनी शक्ति होती है संगत जी, इस बात को आप यकीन मानिएगा। क्यों? क्योंकि सच में ईश्वर वास करता है। उस सच्चाई को लेकर मैं बहुत ज्यादा हैरान था। जब दोपहर में फिर मैंने क्या किया, जब मैं खाना खाकर फिर मेरे आंख में आंसू आ गए गुरु जी को देखकर। फिर मैंने प्यास से बोला, गुरुपाद, झगड़ा भी आपसे, उम्मीद भी आपसे,
विश्वास भी आपसे। आई लव यू गुरुपा। इतना बोला, इतनी शांति अंदर मिली संगत जी, मुझे इतनी ज्यादा अंदर शांति मिली कि मैं बिल्कुल रो पड़ा। आज मैं सत्संग में गया था, अपने यहाँ सत्संग था, आज मंथली सत्संग होता अपने यहाँ। मैं वहां पे गया, वहां पे बैठते फिर वही दिक्कतें मेरे सामने, सारी चीजें, सारी पुरानी चीजें आंखों के सामने, एक विश्वास, एक आस के साथ मैं सभी देख रहा था। शबदबारी हो रही थी, कीर्तन हो रहा था। मैं सिर्फ आज मेरे दिमाग में ये था, बाद में गुरु जी के पास सामने बैठूंगा, उनसे सिर्फ और सिर्फ फिर से लड़ाई करूंगा, बात करूंगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी मुस्कुरा रहे, उनका दांत दिख रहा है, जो समरूप गुरु जी का जो समरूप उनके समाधि स्थल पर रखा हुआ है, वैसे ही समरूप वहां पे भी लगा हुआ था, जो गाल पे हाथ रखते गुरु जी बैठे हैं। उस समरूप में मुझे साफ साफ गुरु जी के दांत दिख रहे थे। मुझे लगा, मैंने कहा गुरु जी मैं इतना रो रहा हूँ, और मैं लिटरली रो रहा था सबके सामने। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि दुख मेरा, और एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आप इस तरह का दुख झेलना, तो कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर से हमारा संवाद का एक रास्ता खुलता है। कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर से, हमारे परमपिता परमेश्वर से बात कहने का एक रास्ता खुलता है। तो वही बात मैं थोड़ा सा रोकर बोल रहा था। तब तो गुरुजी हंसते, मैं कह रहा था गुरुजी हंस को रहा है, मतलब मुझे दांत दिख रहा है, मुझे हंस रहा है। फिर मैंने कहा, फिर ये देख रहा है कि इनका हाथ हिल रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था गुरुजी का, मैं रोआ जा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे थे, नहीं देख रहे थे उन लोग को, मैंने आंखें बंद कर ली थी, आंसू गिर रहे थे। उसके बाद से जैसे मैं आंख खोलता हूँ, गुरुजी के पीछे जो वहाँ पे वो गुरुजी का चेयर लगी हुई थी, यहाँ पे सत्संग हो रहा था, स्टेज पे उनका था, स्टेज के पीछे गेंदे की एक माला पूरी गिर पड़ी। ऐसा मुझे फील हुआ शंकर जी ना, जैसे शायद गुरुजी कह रहे हैं परेशान ना हो, मैं हूँ सुन रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस सत्संग में सिर्फ मैं ही कुछ कह रहा था। वहां पे बहुत लोग आते हैं, 100-150 लोग आते हैं, सबकी अरदास गुरुजी वहां पे पूरी थे, जिसकी जो भी अरदास आज गुरुजी ने पूरी थी। और संगत सत्संग में मुझे सबसे अच्छा सत्संग सुनाई दिया। एक आंटी जी ने बताया कि अगर आज आप सत्संग में आए हैं तो अपने पार्टनर को लेकर आना चाहिए। संगत जी, मैं आज घर से जब निकल रहा था सत्संग के लिए, अचानक गुरुजी ने मेरे दिमाग में ख्याल डाला कि अपने पार्टनर और मेरी फोटो अपने पास रखते चले। तो मैं अपनी पिक्स, हम लोग की पिक्स में लेकर वहां गया था। शुक्राना, अनंत शुक्राना। संगत जी, आज मैं सत्संग में जब जा रहा था, निकलते निकलते 2 ख्याल आए। एक तो अपने पार्टनर, अपनी फोटो रखने का। दूसरा ख्याल आया कि जैसे मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो रिकवर होने का नाम ही ले रही है। गुरुजी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद भी मैं कर रहा हूँ, और जो भी हो सकता है दवा तो चली रही है। तो अचानक से ख्याल आया कि पिताजी का कपड़ा ले ले, पापा का कपड़ा ले ले और वहां पे सत्संग में पहुंच। तो ये बातें जैसे मेरे अंदर बोल रही। तो फिर मैंने पापा की टी शर्ट ली और वो सत्संग में लेके मैं गया। आगे गुरुजी की महिमा, गुरुजी की मर्जी, विचार देने वाले वो, कराने वाले वो, हम तो सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली है। आप सुप्रीम पावर है गुरुपा। हमारी आपका जो संवाद हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सुप्रीम पावर गुरुपा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन गुरुपा, आपको देखना है किसने कितना सेक्रीफाइस, कितने हार्टली किया है। गुरुपा प्लीज, मेरे साथ साथ बहुत सारी संगतें हैं जो परेशान है। ठीक है गुरुपा, समय आने पर आप वो सारी चीजें ठीक करते हैं, देते हैं। लेकिन गुरुपा, ये जो नींबू की तरह निचोड़ने की बात है, मैं 12 साल में कितनी बार निचोड़ा गया हूँ, ये मुझे नहीं एहसास है। अब तो मुझे एहसास ही नहीं होता। मैं इंसान भी हूँ, मेरी फीलिंग्स भी है, मेरे सपने भी हैं, मेरे अपने। गुरुपा, मैं बिल्कुल दिल से वो ही हूँ। आप ये सत्संग है, सत्संग का मतलब आप है, आपसे बोल प्लीज सब कुछ अच्छा कर लीजिए। मेरे साथ साथ जो भी संगत जिनका मेरी बातें उनसे मैच कर रही हूँ, मेरी फीलिंग उनसे मैच करूँ, सभी की तरफ से मेरी तरफ से अरदास है गुरुपा, हमारी मदद करिए। इसी के साथ साथ मैं अपने सत्संग को आज विराम देना चाहता हूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का, इन विचारों के लिए, इन बातों के लिए, इस सत्संग के लिए अनंतम शुक्राना। आपका नाम देके
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव हर 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 महादेव शंभो। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।